हेलो एवरीबॉडी। आज का हमारा टॉपिक है सीपीसी से ज्यूरिडिक्शन। तो ज्यूरिडिक्शन को समझते हैं। जैसे ही आप ज्यूरिडिक्शन को समझना चाहेंगे तो आपको तीन तरह के ज्यूरिडिक्शन को समझना होगा। पहला सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिडिक्शन, दूसरा पेक्यूनियरी ज्यूरिडिक्शन और तीसरा टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन। सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिडिक्शन को समझने के लिए आपको दो तरीके से देखना होगा। पहला विद रिस्पेक्ट टू ए पर्टिकुलर सूट एंड सेकंड विद रिस्पेक्ट टू ए पर्टिकुलर टॉपिक। इसमें पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर आएंगे जैसे कि फैमिली मैटर्स हो गए, रेंट मैटर्स हो गए, लेबर के मैटर हो गए, जिनके लिए स्पेशल कोड्स बनाए हैं। ये आते हैं पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर। और जो पर्टिकुलर सूट्स की बात कर रहे हैं हम, वो बात कर रहे हैं जैसे ऑर्डर 2 रूल 2, ऑर्डर 9 रूल 9 या रेस जुडिकाटा। तो ये इन दो तरीके से हमें सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिडिक्शन को देखना होगा। और दूसरा पेक्यूनियरी ज्यूरिडिक्शन, इसके लिए हमें समझने होंगे सेक्शन 3, 6 एंड सेक्शन 15। इसमें बेसिकली अमाउंट की बात हो रही है कि पर्टिकुलर अमाउंट का सूट किस कोड में फॉल करेगा। और तीसरा है समझना है हमें टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन। टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन समझने के लिए आपको समझने होंगे सेक्शन 16 से लेके सेक्शन 20, और इसमें आगे भी फर्दर पढ़ना होगा सेक्शन 21 एंड 21A, और इनसे ही थोड़ा रिलेटेड है ट्रांसफर ऑफ सूट्स। तो सबसे पहले समझते हैं सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिडिक्शन को। सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिडिक्शन के लिए एज सच सीपीसी में कोई प्रोविजंस नहीं है एक्सेप्टिंग रेस जुडिकाटा। और इसको समझने के लिए आपको दो तरीके से देखना होगा। पहला विद रिस्पेक्ट टू ए पर्टिकुलर टॉपिक एंड सेकंड विद रिस्पेक्ट टू ए पर्टिकुलर सूट। ये टॉपिक उनकी बात हो रही है जैसे कि जो मैटर जो स्पेशल कोर्ट्स में फॉल होते हैं, जिनके लिए स्पेशल लॉज बनाए गए हैं, जैसे रेंट मैटर हो गए, लेबर मैटर हो गए, फैमिली से रिलेटेड जितने भी डिस्प्यूट हो गए, तो इनके लिए स्पेशल कोर्ट्स बनाए गए हैं। और दूसरा जो मैं कह रहा हूं वो है विद रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर सूट्स, जैसे कि ऑर्डर 2 रूल 2, ऑर्डर 9 रूल 9, ऑर्डर 22 रूल 9। तो ये बात होती है विद रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर एक सूट्स के बारे में बात हो रही है, जो सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिडिक्शन को डिफाइन करते हैं। और इनको रिलेट करते हैं हम सेक्शन 9 से। और बताना चाहूँगा सेक्शन 9 की वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, तो उसे देखिए। अगर वो नहीं देखी है तो उसे देख के अगर इस वाली वीडियो को देखोगे तो और बेहतर समझ में आएगा। सेक्शन 9 पे आते हैं और इन दो बातों को ध्यान रखिए। अब आते हैं सेक्शन 9 पर। सेक्शन 9 में ये जो वर्ड दे रखे हैं एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड, इसके अंदर आएगा जितने भी मैटर जो थे रेंट वाले थे, लेबर, ये सारे मैटर फॉल करेंगे एक्सप्रेस और इम्प्लाइड बार्ड में। जो पर्टिकुलर टॉपिक से डील करता है वो एक्सप्रेस और इम्प्लाइड बार्ड के अंदर आएंगे। और दूसरा जो होता है विद रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर सूट्स, जो ऑर्डर 2 रूल 2, ऑर्डर 9 रूल 9, वो सारी चीजें फॉल करेंगी इस फ्रेज में, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन हेयरिन कंटेन्ड। तो ये तो था सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिडिक्शन। इसको और सिंपल वर्ड्स में समझते हैं। जब भी हम बात करते हैं कोर्ट डज नॉट हैव ज्यूरिडिक्शन, तो हमको सिर्फ दो ही बातों पर फोकस करना है। फर्स्टली, जब हम पर्टिकुलर किसी टॉपिक की बात करते हैं तो ऑर्डिनरी सिविल कोड डज नॉट हैव ज्यूरिडिक्शन, क्योंकि पर्टिकुलर टॉपिक जो है वो रिजर्व्ड है स्पेशल कोर्ट्स के लिए। तो ऑर्डिनरी सिविल कोड डज नॉट हैव ज्यूरिडिक्शन। सेकेंडली, द कोर्ट में हैव ज्यूरिडिक्शन टू ट्राई दैट पर्टिकुलर सूट्स। कोर्ट को उस पर्टिकुलर टॉपिक के सूट को एंटरटेन करने का अधिकार है, पर फिर भी वो उस पर्टिकुलर सूट को एंटरटेन नहीं कर सकता है। और क्यों नहीं कर सकता है? ऐसा सिर्फ दो ही रीजन से नहीं कर सकता है। चाहे वो बार सीपीसी का हो, चाहे वो लिमिटेशन का बार हो, या लिमिटेशंस के बार की वजह से या सीपीसी के बार्स की वजह से वो उस पर्टिकुलर सूट्स को एंटरटेन नहीं कर पाएगा और इसमें आगे समझते हैं, जैसे किसी कोर्ट को ज्यूरिडिक्शन नहीं है और फिर भी वो कोर्ट ट्राई करती है सूट्स को, तो उस कोर्ट को बोला जाता है इनहेरेंट लैक ऑफ ज्यूरिडिक्शन। मतलब उस कोर्ट को ज्यूरिडिक्शन नहीं है और फिर भी उसने वो सूट ट्राई करा, तो उसको बोला जाएगा इनहेरेंट लैक ऑफ ज्यूरिडिक्शन। और वो सूट ट्राई करती है केस को और डिग्री भी पास कर देती है, तो उस डिग्री को बोला जाता है वॉइड एब इनिशियो। जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, वॉइड एब इनिशियो मतलब डिग्री जिस दिन से पास हुई है उसी दिन से वॉइड है, उस डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है, वो नल है।
तो ये तो था हमारा सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिडिक्शन। अब अगली वीडियोस में देखते हैं पिक्यूनरी ज्यूरिडिक्शन एंड टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन। आई होप सभी को समझ में आया होगा। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।